आपने भी कई बार सुना होगा, सोचो तो अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बातें मत सोचो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या हमेशा पॉजिटिव रहना सच में फायदेमंद होता है? या फिर ये सिर्फ एक ऐसी इल्यूजन है जो हमारे इमोशंस को दबा देती है? आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। वो झूठी पॉजिटिविटी जो आपको अंदर से तोड़ती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराने पर मजबूर करती है। आपको लगेगा कि आप खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूट रहे होते हैं, क्योंकि आप अपनी असली फीलिंग्स को दबा रहे होते हैं। चलिए, आज इस खतरनाक फिनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। क्यों ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जानलेवा हो सकती है? कैसे लोग आपको इमोशनल गैसलाइटिंग करते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं? चैप्टर 1, टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है हमेशा खुश रहने का दिखावा करना, चाहे आप अंदर से कितने भी दुख में हो। यानी जब लोग हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने पर फोर्स करते हैं, बिना ये सोचे कि वो मोमेंट शायद नेचुरली दुखी होने का है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया हो और उसे रो लेने की जरूरत हो, लेकिन लोग बोलते हैं, अरे छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो। किसी ने अपनी जॉब खो दी हो और वो नेचुरली परेशान हो, लेकिन लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ रीजन से होता है। या फिर जब आप मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, बस ग्रैटिट्यूड रखो, जिंदगी का शुक्र मनाओ। ये फेक पॉजिटिविटी आपको टेम्पररी ठीक फील कराती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग को ब्लॉक कर देती है। आप अपनी असली फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। चैप्टर 2, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से कौन से नुकसान होते हैं? लोग सोचते हैं कि पॉजिटिविटी से स्ट्रेस कम होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन जब पॉजिटिविटी टॉक्सिक बन जाती है, तब वो स्ट्रेस से भी ज्यादा नुकसान करती है। इमोशंस को सप्रेस करना। जब आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में फंस जाते हैं, तब आप अपनी असली इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं। आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप हंसते हैं। आपको रोना आता है, लेकिन आप खुश दिखने की एक्टिंग करते हैं। आपको परेशानी होती है, लेकिन आप पॉजिटिव बनने का दिखावा करते हैं। लेकिन क्या होता है, आपका दिमाग अंदर ही अंदर इमोशनल बैगेज से भरता जाता है। जब आप बार बार अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तब वो अंदर प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होती रहती है, और फिर एक दिन वो इमोशंस फट जाते हैं। इमोशनल गैसलाइटिंग। टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से लोग आपको इमोशनली गैसलाइट करने लगते हैं। जैसे जब आप दुखी होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, सब नॉर्मल है, बस पॉजिटिव सोचो। आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हैं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप अपनी असली फीलिंग्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि आप इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे होते हैं। फेक हैप्पीनेस का प्रेशर। जब आप हमेशा खुश दिखने का दिखावा करते हैं, तब वो अंदर से गिल्ट और प्रेशर बढ़ा देता है। आपको लगता है कि आपको हमेशा स्माइल करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी थके हुए हों। आपको लगता है कि आपको कभी दुखी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि लोग आपको वीक समझेंगे। आपको लगता है कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आप फेलियर बन जाएंगे। ये सब चीजें आपकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर देती हैं। आपको लगने लगता है कि आप ही गलत हैं। चैप्टर 3, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का असर मेंटल हेल्थ पर। आपको लगता होगा कि पॉजिटिव रहना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, होता है, लेकिन जब पॉजिटिविटी जबरदस्ती हो जाए, तब वो आपको अंदर से खोखला कर देती है। स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। जब आप हमेशा पॉजिटिव दिखने की एक्टिंग करते हैं, तब आप अपनी असली फीलिंग्स को दबा देते हैं। लेकिन वो इमोशंस कहीं नहीं जाती, वो अंदर ही रहती हैं। धीरे धीरे वो स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाती है। आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आप हर वक्त इमोशनल दिखावा कर रहे होते हैं। डिप्रेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। बार बार अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करने से आपको लगने लगता है कि आप ही गलत हैं। आप इमोशनली नंब हो जाते हैं।
आपको खुश रहने का प्रेशर फील होता है जो डिप्रेशन बढ़ाता है। आप फेक हैप्पीनेस के पीछे अपना दुख छुपाते हैं जो आपको मेंटली थका देता है। रियल रिलेशनशिप्स खत्म होने लगती हैं। जब आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में फंस जाते हैं, तब आप अपनी असली फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हैं। आप दिखाते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। धीरे धीरे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। आप लोगों पर ट्रस्ट करना कम कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपकी असली बात नहीं समझेगा। चैप्टर 4, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचने के 5 पावरफुल तरीके। टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और इमोशनल ऑनेस्टी को अपनाइए। अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप है अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना। आपको गुस्सा आता है? एक्सेप्ट कीजिए। आप दुखी हैं? रोने दीजिए। आप थके हुए हैं? रेस्ट कीजिए। जब आप अपनी असली इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हैं। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जब भी आप दुखी या गुस्से में हो, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सच में पॉजिटिव सोचना है या बस खुद से सच बोलना है? ज्यादातर लोग पॉजिटिव दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन खुद से सच नहीं बोलते। टॉक्सिक पॉजिटिविटी देने वाले लोगों से बचिए। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा पॉजिटिविटी थोपते रहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो। जैसे आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों, लेकिन लोग कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। या आपको जॉब से निकाल दिया जाए और लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ रीजन से होता है। इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपकी असली फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं, जिससे आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए या उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर दीजिए। चैप्टर 3, टॉक्सिक पॉजिटिविटी को पहचानिए। कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको ये बातें सुनाई दें, बस खुश रहो। नेगेटिव मत सोचो, बस ग्रैटिट्यूड रखो। तो समझ जाइए कि यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी का सिग्नल हो सकता है। असली पॉजिटिविटी में आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आजादी मिलती है, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी में आपकी इमोशंस को दबाया जा रहा होता है। चौथी किताब, खुद से ईमानदारी रखो। जब भी आप इमोशनल हो, अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आप दुखी हैं, तो कहिए मुझे बुरा लग रहा है। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो कहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। फेक पॉजिटिव दिखने के बजाय इमोशनली ईमानदार बनिए। शायद लोग आपको कमजोर समझे, लेकिन आप खुद से स्ट्रांग बन जाएंगे। चैप्टर 5, हेल्दी पॉजिटिविटी को अपनाओ। पॉजिटिविटी बुरी नहीं है, लेकिन वो रियल और जेन्युइन होनी चाहिए। रियल पॉजिटिविटी, हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं ओवरकम कर लूंगा। रियल पॉजिटिविटी में आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। जब आप अपनी असली इमोशंस को एक्सेप्ट करके पॉजिटिविटी में बदल पाते हैं, तब वो पॉजिटिविटी आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। चैप्टर 6, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जुड़ी खतरनाक गलतफहमियां। कई लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना ही मेंटल पीस की चाबी है, लेकिन यह सच नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी को लेकर कुछ मिथ्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। मिथ 1, पॉजिटिव सोचने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। रियलिटी, नहीं, पॉजिटिव सोचने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, बस टेम्पररी थोड़ा सुकून मिलता है। असली सॉल्यूशन, प्रॉब्लम से भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करके टैकल करना जरूरी है। मिथ 2, नेगेटिव सोचना गलत होता है। रियलिटी, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव सोचना नेचुरल है। असली सॉल्यूशन, नेगेटिविटी को दबाइए मत, उसे समझिए, प्रोसेस कीजिए। जब आप दुखी हो तो उसे महसूस कीजिए। गुस्से में हो तो उसे निकालने का तरीका ढूंढिए। मिथ 3, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। रियलिटी, गलत, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से आपकी मेंटल हेल्थ और खराब होती है। असली सॉल्यूशन, इमोशनल ऑनेस्ट रहिए, खुद से सच बोलिए। चैप्टर 7,
टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बाहर निकलने के 3 प्रैक्टिकल तरीके। अगर आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना चाहते हैं तो ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स अपनाइए। व्हेन जर्नल लिखिए। हर रात 5 मिनट लिखिए कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। आज मुझे गुस्सा आया क्योंकि आज मुझे दुख हुआ क्योंकि ये जर्नलिंग आपको आपकी सच्ची इमोशंस से जोड़ती है। 2 वल्नरेबल बनने से मत डरिए। अगर आपको रोना है तो रोइए, गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस कीजिए। वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। 3 थेरेपी लेने में शर्माइए मत। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से बर्डन में हैं, तो किसी थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात कीजिए। थेरेपी में आपको इमोशनली डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। आपकी असली फीलिंग्स आपकी ताकत हैं, उन्हें दबाकर मत रखिए। जिंदगी में पॉजिटिविटी जरूरी है, लेकिन जब वो टॉक्सिक बनने लगे तब उससे दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आप अपनी असली इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। बस याद रखिए, जिंदगी में हर वक्त मुस्कुराना जरूरी नहीं, कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए।